Morning, students. I hope you all are fine. We are started the chapter development, and in that, many points we have already read. Now, I want to discuss the India how to become a developed country. हमारा देश विकासशील देश से विकसित देश कैसे बन सकता है? Because India is a strong country, but following steps should be taken to become a developed country. First, our country should adopt the modern technology in industrialization and as well as in agriculture. Then only the production will be raised. Secondly, the main factor is to control the population. It is very important. हमारे देश की जनसंख्या को कंट्रोल करना या उसको नियंत्रण में करना बहुत ज़रूरी है. And the third is to provide maximum job opportunity to the people. सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार प्रोवाइड करने चाहिए लोगों को, जिससे कि हमारे देश की आर्थिक स्थिति सुधर सके एंड आवर कंट्री विल रेज इन पर कैपिटा इनकम. एंड ऑल्सो सम ऑफ द अदर थिंग्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट, लाइक टू प्रोवाइड द फैसिलिटीज़ of housing, education, and the sanitation, and also the pure drinking water. So students, we will start the development chapter in detail. Now we will start the topic indicators of economic development. आर्थिक विकास के संकेतक क्या हैं? फर्स्ट, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय. व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल इनकम? राष्ट्रीय आय क्या है? सो वी विल सी लाइक दिस. इंक्रीजिंग इन द इकोनॉमी in national income is the indicator of economic development of the country. The values of goods and services are measured by the economic development. You can understand like this the definition of the national income. National income refer to the money value of all the goods and the services produced in a country during a financial year. In other words, the final outcome of all the economic activities of the nation during a period of 1 year, valued in terms of money, is called as a national income. Means you can understand in Hindi also, किसी भी देश के राष्ट्रीय आय में वृद्धि, बढ़ोतरी उस देश की आर्थिक विकास को दर्शाता या दिखाता है. किसी भी वस्तु या सेवा के मूल्य का निर्धारण आर्थिक विकास के आधार पर किया जाता है कि उस देश की आर्थिक विकास कितनी हो रही है या कितनी हुई है. तो इससे हम जान सकते हैं कि उस देश का विकास हो रहा है. नेक्स्ट टॉपिक इज पर कैपिटा रियल इनकम, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय. Per capita real income means an increasing per capita real income is
इम्प्रूवमेंट इन द लेवल ऑफ कंजप्शन. वॉट कि जितना, जैसे कि अभी हमने बताया कि हाउ मच द कंजप्शन इज द, व्हाट इज द लेवल ऑफ कंजप्शन मीन्स व्हाट इज द पर कैपिटा इनकम and how much is consumed by the people living in that particular country. So we can see like this. प्रति व्यक्ति वास्तविक आय का तात्पर्य प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में लगातार वृद्धि और खपत के स्तर में निरंतर सुधार से है कि कितना वृद्धि हो रहा है, वास्तविक आय में लगातार कितना ज़्यादा वृद्धि हो रही है हमारे देश की प्रति व्यक्ति आय, और साथ में उस देश में कितना खपत, निरंतर उस खपत में सुधार हो रहा है. नेक्स्ट टॉपिक इज सोशल इंडिकेटर्स मीन्स सामाजिक संकेतक. व्हाट डू यू मीन बाय social indicators? Life index and the human development index, ये दो चीज़ को मिला करके इसको हम देखते हैं हमारा सामाजिक संकेतक, और या social indicators are we can see by two things. The first is life index and the human development index are two social indicators. These are the two social indicators. First, the life index. Understand nicely what is life index. Life index are calculated by the life expectancy, infant mortality rate and literacy. इन तीन चीज़ों से हम उसको कैलकुलेट करते हैं. और व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन डेवलपमेंट? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आर कैलकुलेटेड बाय द प्रोग्रेसिंग इन द पीपल्स चॉइस एंड रेजिंग द लेवल ऑफ वेल बीइंग. यानी कि ये दो चीज़ अलग अलग है. हम इसको इस तरह से भी समझेंगे कि जीवन सूचकांक और मानव विकास सूचकांक गुणवत्ता के मतलब क्वालिटी में वृद्धि, इंक्रीजिंग इन द क्वालिटी को दर्शाता या दिखाता है. जीवन सूचकांक की गणना मतलब उसको कैलकुलेट हम कैसे करेंगे? जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी अभी हमने अब बताया था, शिशु मृत्यु दर और साक्षरता के आधार पर मतलब एजुकेशन के आधार पर किया जाता है. जबकि मानव विकास ह्यूमन डेवलपमेंट की गणना कैलकुलेशन लोगों की पसंद में, उनकी चॉइस में, पीपल्स चॉइस में वृद्धि, इंक्रीजिंग, लोगों की पसंद में वृद्धि के साथ साथ उनके कल्याण के स्तर में वृद्धि को दर्शाता है. मीन्स अलॉन्ग विद द पीपल्स चॉइस देयर वेल बीइंग्स इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. उनकी इच्छा, उनका कल्याण, हमारे देश के लोगों का कल्याण होना बहुत ज़रूरी है. तभी हमारे देश की आर्थिक वृद्धि का सुधार होगा. नेक्स्ट टॉपिक इज एडवांटेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. आर्थिक विकास के लाभ. आर्थिक विकास के लाभ क्या हैं? आप इस तरह से पॉइंट वाइज आप उसको देख सकते हैं. जैसे कि अभी हमने इसको पढ़ा कि जीवन एडवांटेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अभी हमने इसको बताया कि आर्थिक विकास के क्या क्या लाभ हैं. सो द फर्स्ट पॉइंट इज इट इम्प्रूव्स द स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ. ये हमारे जीवन स्तर में सुधार करता है. यह जीवन स्तर में सुधार करता है. कैसे?
स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है, जब हम अच्छा, हमको सैलरी मिलेगी, हम अच्छे से रहेंगे, हमारा अच्छा घर होगा, सारी सुविधाएं होंगी, और सबसे बड़ी बात कि उसके लिए हमें एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। तभी तो हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को एजुकेशन जो है वो बढ़ाएगा, रेस करेगा। क्योंकि अगर हम पढ़े लिखे नहीं होंगे तो हमें सैलरी कम मिलेगी, हमें अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, एंड वट एवर वी वॉन्ट टू अचीव इन आवर लाइफ वी कैन नॉट, आवर डिज़ायर विल बी नॉट fulfilled. So here we can see this next point. It makes our countries self-reliant. ये देश को आत्मनिर्भर बनाता है। क्या करता है देश को? आत्मनिर्भर मीन्स सेल्फ रिलायंट, सेल्फ सफिशिएंट, एंड ऑल्सो पावरफुल मीन्स आवर country is now, you can see the India is becoming powerful in every aspects because the people are educated, people are having a good per capita income, all are educated and are progressing in everywhere where it is in our country there is a infrastructure development. So that's why our country is self reliant. हमारा देश आत्मनिर्भर है और धीरे धीरे और भी उसमें तरक्की होती जा रही है. Now the third point is it helps in improving the economic infrastructure like making of roads, dam, buildings, machineries, etc. and also developing social infrastructure like health, education, housing and the civic amenities. ये सारी चीज़ें, ये दो चीज़ों में हम इसको we can see the division in two things. First is the economic infrastructure. In economic infrastructure, the development of roads, dam, buildings, machineries, it is important. But in the social where public welfare is there, जहाँ पर व्यक्तियों का, जब हमारे मानव जाति का भला होता है, जैसे कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें हम क्या देखते हैं? द इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ, एजुकेशन, हाउसिंग एंड द सिविक एमिनिटीज़. या आर्थिक बुनियादी ढांचे, जैसे अभी हमने बताया था इकोनॉमिक मीन्स डेवलपमेंट, जैसे सड़क, बांध, इमारतें या मशीनरीज आदि के निर्माण और वृद्धि में सहायक होता है. और दूसरा है सामाजिक बुनियादी ढांचे, जैसे कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर. अभी हमने ऊपर कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ा? इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिससे कि हमारे देश को फ़ायदा हो, जैसे सड़क बनाने से, बांध बनाने से, इमारतें बनाने से, मशीनरी बनाने से तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो बट नेचुरल की नेशनल इनकम बढ़ेगी. लेकिन अगर हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसमें लोगों के कल्याण के लिए हम बात करते हैं. इसमें लोगों के का ही कल्याण है, लोगों का फ़ायदा है. कैसे? उनके स्वास्थ्य की सुविधा देना, उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था करना, उनको अच्छे आवास का उनको देना, लोगों को देना, प्रोवाइड करना के निर्माण और विकास में सहायक होता है. दैट इज़ द सामाजिक बुनियादी ढांचे, दैट इज़ द सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर. नाउ वी विल स्टडी द ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास. What you mean by मानव? That is मानव विकास, और what do you mean by the human development? मानव विकास क्या है and what is human development? मानव विकास
कि जब हम बात करते हैं तो ये बहुत ही वास्ट इसका स्टडी है, इसको हम बहुत छोटे में नहीं ले सकते हैं। जितना भी इसके बारे में हम पढ़ते चले जा रहे हैं, अभी हमने जब पहले दिन से वी हैव स्टार्टेड द डेवलपमेंट चैप्टर, उसी दिन से हमने ह्यूमन डेवलपमेंट को स्टार्ट कर दिया। आज ही नहीं कि हमने आज इस वीडियो में आपको मानव डेवलपमेंट पढ़ाया है, हम मानव कल्याण की बात करते हैं, जहां मानव का डेवलपमेंट, मानव की विकास की बात कर रहे हैं। तो डेवलपमेंट के मतलब ही यही है कि हम मानव का विकास के बारे में सोच रहे हैं और हमारे देश में मानव का ही विकास होना चाहिए। सो व्हाट डू यू मीन? Manav or the human development is the process of enlarging people's choice as well as raising the level of well-being so that they can lead a meaningful life. अब आप इस बात को समझ लीजिए, अभी जो मैंने कहा वो बात बिल्कुल 100% सही है। मैंने अभी क्या पढ़ा, आपको क्या बताया कि मानव विकास लोगों की पसंद को बढ़ाने के साथ साथ, ये नहीं कि सिर्फ हमें जो पसंद है, साथ साथ हमारे जीवन का कल्याण को भी बढ़ाने की एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, जिससे कि वे सार्थक और उपयोगी जीवन जी सके। हम क्यों मेहनत करते हैं, हम क्यों काम करने जाते हैं, हम क्यों जो है पढ़ाई कर रहे हैं? आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप अपने जीवन को आगे, जब आप बड़े हो जाओगे तो वो आपके जीवन में आपके पसंद को बढ़ाने के लिए साथ साथ आपके चलेगा, आपके जीवन में कल्याण करेगा। आप नहीं पढ़ोगे तो आपके जीवन का कल्याण कैसा होगा? आपका जीवन क्या होगा? आपने कभी सोचा है? तो इससे जब आप पढ़ लिख जाओगे तो इससे आपका जीवन क्या हो जाएगा? आपका जीवन सार्थक हो जाएगा, उपयोगी हो जाएगा। और साथ में आपका क्या लिखा है? यू विल रेज द level of well-being and also you can lead a meaningful life. आप एक अच्छा, उपयोगी, सुंदर जीवन जी सकेंगे। फिर आगे हम देखते हैं नेक्स्ट। अभी हमने मानव विकास को पढ़ा, आप उसको एक बार और अच्छे से समझ लीजिए, बिकॉज इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। एज we have read about the definition of the, or what do you mean by human development? Human development is about the real freedom. अब हम बात करते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है। रियल में जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो फ्रीडम की बात करता है। इट इज़ अ रियल फ्रीडम। ऑर्डिनरी पीपल हैव टू डिसाइड हु टू बी, वो क्या है, वो एक ऑर्डिनरी, एक मामूली इंसान वो अपने लिए डिसाइड कर सकता है कि व्हाट टू डू एंड हाउ टू लिव, वो क्या करना चाहता है अपने जीवन में और वो कैसे करना चाहता है। तो इसलिए हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि देश में रहने वाले आम लोग खुद यह निर्णय ले सके कि वो क्या बनना चाहते हैं और वो क्या करना चाहते हैं। तो दिस इज़ योर चॉइस कि आप क्या बनना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, और साथ में आप कैसा जीवन जीना चाहते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि आप कैसे जीना चाहते हैं। बेटा, बिना एजुकेशन के जीना बिल्कुल भी सार्थक नहीं होगा। इसलिए फ्रीडम की बात हम करते हैं। इट इज़ एब्सोल्युटली यूनिवर्सल ट्रुथ कि every person need freedom, but you cannot misuse the freedom which is given to you. उसका आप जो है वो उसका आप गलत तरीके से उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर बात मानव विकास की हो रही है। Here we are studying about the human development. इसका मतलब है कोई दूसरा व्यक्ति या संस्था या सरकार आपके लिए ये तय नहीं कर सकता कि आप भविष्य में क्या बनेंगे या आप क्या करेंगे या कैसे जिएंगे।
अब आपको बात समझ में आ गई? वो सिर्फ आप पर निर्भर है। ये आपको डिसाइड करना है कि आप क्या बनना चाहते हैं, कैसे बनना चाहते हैं। कोई भी संस्था या कोई भी इंस्टीट्यूशन या no one is having a right to decide for you. It is your right as a human being. ये ह्यूमन डेवलपमेंट का राइट है कि आप क्या बनना चाहते हैं, आप उसको सोचें। अपने भविष्य के लिए आप उसके लिए आप तैयारी करें कि आपको क्या बनना है। क्योंकि बेटा बिना एजुकेशन के कुछ भी नहीं है इस जीवन में। क्योंकि पहले दिन से जब हमने बात शुरू की है डेवलपमेंट की, तो सिर्फ हमने डेवलपमेंट के बारे में यही जाना है कि उसमें आपको एजुकेशन की कितनी ज़्यादा उसमें महत्व है। द एजुकेशन इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। सो वी विल सी द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, पर कैपिटा नेशनल इनकम एंड ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोचेस। प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय और मानव विकास दृष्टिकोण कि प्रति व्यक्ति आय के प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय और मानव विकास का क्या दृष्टिकोण है, या व्हाट डू यू मीन बाय द पर कैपिटा नेशनल इनकम एंड द ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोचेस। What do you mean by this? So we will study the definition. Per capita real national income can be taken as the indicator of economic welfare or well-being of the people. Per capita national income helps us to compare, or it is comparing the level of development. प्रति व्यक्ति वास्तविक राष्ट्रीय आय देश की आर्थिक विकास का दर और जीवन में वृद्धि का संकेत है। मीन्स आर्थिक विकास जो प्रति व्यक्ति जो राष्ट्रीय आय है वो देश की आर्थिक विकास का दर निकालता है, उसके बारे में बताता है कि जीवन में कितनी वृद्धि हो रही है। प्रति व्यक्ति आय विकास के स्तर में या स्तर को नापने में हमारी मदद करता है। ये जो इंडिकेटर्स है, अप्रोचेस है, ये दृष्टिकोण है। इस दृष्टिकोण से भी हम ह्यूमन डेवलपमेंट एंड पर कैपिटा नेशनल इनकम को सीख सकते हैं। नेक्स्ट इज नेशनल इनकम and per capita income are not true measure of economic welfare. अभी यहाँ पर उसको दूसरी तरीके से आपको समझाया है कि ये नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम आर नॉट ट्रू मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर. Why? Because all products do not contribute equally to economic welfare. Food, clothes, houses, etc. contribute more to welfare than the large quantity of war materials, guns, bombs, missiles, police services, military services, etc. Hence, economic welfare would depend more on the types of goods and services produced and not simply on how much is produced. If national income rises, the increase in welfare may or may not be in the same proportion. तो अब हम इसको इस तरह से समझेंगे, like just now I have told that as I have read all the economic products are not equally important. As just now I have read in the economic process, food or for the public, for the people, roti kapda aur makan, like food, clothing and the shelter, houses are more important
than the other things like war material, gun, bombs, missiles, police services, military services. And economic welfare would depend more on the types of goods and services produced and not simply how much is produced. ये ज़रूरी नहीं है कि वो कितना ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, पर उनकी कमियों को पूरा करना है। जो चीज़ हमें ज़रूरी है, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, ये ज़रूरी है, ये आज की नीड है। हर जितने भी हमारे हिंदुस्तानी, हमारे देश में रहने वाले लोग की ये प्राथमिकता है। सबसे पहले उनको खाना, रोटी, कपड़ा और मकान ज़रूरी है कि अगर ये 3 चीज़ उनके पास नहीं रहेगा तो वो गन और मिसाइल और ये दूसरी चीज़ें लेकर के वो क्या करेंगे। तो इसी तरह से आप इस तरह से समझेंगे। राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय आर्थिक कल्याण के मापन का सही तरीका नहीं है। जैसे कि जो अगर हम आर्थिक आय निकाल लें या हमने राष्ट्रीय आय निकाल लिया या प्रति पर कैपिटा इनकम निकाल लिया या तो हमने देश का नेशनल इनकम निकाल लिया, इससे हम नहीं समझ पाएंगे कि हमारा इक्वल या एकदम एक्यूरेट अमाउंट आ गया कि हमारे देश में सभी लोगों को खाना, रोटी, कपड़ा और मकान मिल गया है। तो इससे पीपल की वेलबींग की कल्याण की बात हम उसका सही मेजर नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि सभी उत्पाद आर्थिक कल्याण में समान रूप से योगदान नहीं देते हैं। अगर हम व्यक्ति के कल्याण की बात करें तो हमें गन कोई दे दे, हमें मिसाइल दे दे, हमें जो है वो पुलिस में सर्विस दे दे, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सब मिलने से, इसको देश में ये सब चीज़ें बढ़ाने से, डैम्स बना दिया, ये बना दिया, तो इससे लोगों की कमियों को नहीं पूरा करना होता है। लोगों की कमी कैसे पूरी हो, लोगों की लोग को खुश कैसे करेंगे, उनको आप जो डेली ज़रूरत की चीज़ें हैं, जैसे उनको रोटी चाहिए, उनको मकान चाहिए और उनको कपड़ा चाहिए, तभी तो वो खुश रहेंगे। तो अब इसलिए देखिए कि वो समान सारी चीज़ें, आप उसकी वैल्यू को एक साथ निकाल सकते हैं कि हाँ सब चीज़ एक बराबर है। गन को और रोटी को, कपड़ा को और मकान को एक साथ नहीं लगा सकते, ये सारी चीज़ें अलग अलग हैं। जैसे खाद्य सामग्री, जैसे भोजन, आपने कपड़े, मकान, जैसे घर, आर्थिक कल्याण में अधिक योगदान देते हैं। अभी मैंने बताया कि जैसे रोटी है और साथ में मकान है और साथ में कपड़े हैं, ये सब चीज़ें हैं आर्थिक कल्याण में ज़्यादा योगदान देती हैं। इसके तुलना में जैसे कि अभी हमने बताया कि उसमें युद्ध सामग्री है, बंदूकें हैं, बम हैं, मिसाइल हैं, पुलिस सेवा है, सैन्य सेवा है, उतना योगदान नहीं देते हैं। जैसे देश में उतना योगदान, जैसे कि अगर किसान ने अनाज उगाया तो उसमें लाखों लोग खाकर कितने वो खुश हो गए। उसी तरह से ये भी ज़रूरी है, जैसे युद्ध सामग्री भी ज़रूरी है, बंदूकें भी देश की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है, लेकिन उसकी तुलना में जो हमारे आर्थिक कल्याण को देखता है उससे कम इसको हम देखते हैं। इसलिए आर्थिक कल्याण वस्तु और सेवा के प्रकार और उत्पादन पर निर्भर नहीं होता है। तो इसलिए आर्थिक कल्याण जो है वो निर्भर नहीं होता है। Okay student, here we will finish the topic. Next topic, Human Development Index. We will see in the next video.